कहानी का आगाज एक परफिजा पहाड़ी इलाके से होता है, जहां एक नौजवान जिसका नाम जैद था दूर दराज के सफर पर निकला हुआ था। वो एक पुरअमन गांव नूरपुर में अपने मरहूम मामू के पुराने घर की विरासत संभालने जा रहा था। जैद एक नर्म मिजाज और तालीम याफ्ता लड़का था, मगर दुनिया की चालाकियों से कुछ नावाकिफ। सफर लंबा था, इसलिए जब शाम पड़ने लगी तो उसने एक छोटी सी पुरानी सराय में कयाम किया। सराय के अहाते में एक सफेद दाढ़ी वाला फकीर बैठा हुआ था जो लकड़ी के सहारे चलता और एक पुराना चुगा पहने हुए था। जैद ने फकीर को सलाम किया और पूछा, बाबा जी अब कहाँ जा रहे हैं? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा मैं भी नूरपुर जा रहा हूँ। ये सुनकर जैद हैरान हुआ, क्योंकि यही उसकी भी मंजिल थी। दोनों ने खाने के वक्त एक ही दस्तरखान पर खाना खाया। बातों बातों में जैद ने बताया कि वो मामू के घर जा रहा है, जिनका नाम इनायत अल्लाह था। फकीर चौंक गया, बेटा इनायत अल्लाह, वो मेरे पुराने दोस्त थे, तुम उनके भांजे हो? जैद ने सर हिलाया। फकीर ने आह भरी और कहा, बहुत अच्छे इंसान थे। अगली सुबह दोनों ने सफर इकट्ठे तय करने का फैसला किया, मगर रवानगी से पहले जैद ने फकीर से एक शर्त रखी, बाबा जी एक बात का वादा कीजिए, दौरान सफर आप मेरे किसी अमल पर सवाल नहीं करेंगे। फकीर ने हैरत से पूछा, कैसी शर्त है ये? जैद ने संजीदगी से कहा, बस वादा कीजिए, सवाल मत कीजिएगा। फकीर ने मुस्कुराकर वादा कर लिया, मगर दिल ही दिल में इसे जैद की बात अजीब जरूर लगी। जैद और फकीर पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलते जा रहे थे। जंगल के बीचों बीच पगडंडियों पर चलते हुए दोपहर हो चुकी थी। सूरज सर पर था और दोनों थकन से निढाल हो चुके थे। कुछ फासले पर एक पुराना सायादार बरगद का दरख्त नजर आया। दोनों ने वहां बैठकर कुछ देर आराम करने का फैसला किया। फकीर ने बिस्मिल्लाह कहकर थैले से सूखी रोटियां और थोड़ा सा सालन निकाला। जैद ने अपना खाना निकाला, मगर खाने से पहले इसने बेग से एक छतरी निकाली, इसे खोला और अपने सर पर तान ली, हालांकि वो दरख्त के गहरे साए में बैठे थे। फकीर हैरत से देखता रहा, इसकी पेशानी पर बल पड़ गए, मगर वदा याद था, खामोश रहा। जैद आराम से छतरी थामे खाता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फकीर ने दिल में सोचा, ये पागल है या खुद को ज्यादा अक्लमंद समझता है? दरख्त का साया भी काफी है, फिर ये छतरी क्यों? खाने के बाद फकीर जब्त न कर सका और बोल ही पड़ा, बेटा एक बात पूछूं? जैद ने खामोशी से खाने का बर्तन समेटा, छतरी बंद की और संजीदगी से फकीर को देखा। बाबा जी मैंने आपसे शर्त ली थी, अब वदा भूल गए। उसका मतलब है कि हमारा साथ यहीं तक था। फकीर शर्मिंदा हुआ, बेटा मेरी खता माफ करो, अब वदा करता हूं कि कोई सवाल नहीं करूंगा। जैद ने कुछ देर खामोशी अख्तियार की, फिर सर हिलाकर बोला, चलिए दोबारा सफर शुरू करते हैं। चलते चलते रात हो गई। दोनों ने एक सुनसान जगह रात गुजारने का इरादा किया। जैद ने कहा, बाबा जी हमें ऐसा दरख्त ढूंढना होगा जिस पर चढ़कर रात गुजारे, जमीन पर सोना महफूज नहीं। फकीर हैरान हुआ, दरख्त पर? बेटा मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, चढ़ना मुश्किल होगा। मगर जैद ने शर्त की याद दिला दी। मजबूरी में फकीर मान गया। जैद ने एक मजबूत पेड़ तलाश किया और फकीर को सहारा देकर ऊपर चढ़ाया, फिर खुद भी चढ़ गया। दोनों तने से टेक लगाकर बैठ गए। हवा हल्की चल रही थी, जंगल की खामोशी में पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज, मगर जैद तो सुकून था। फकीर ने दिल में कहा, यह कैसा इंसान है, कुछ तो राज है इसकी उन हरकतों में। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई। जब सुबह हुई, जैद ने फकीर को नीचे उतारने में मदद दी और दोनों ने दोबारा सफर शुरू किया। सुबह की ताजा हवा में दोनों मुसाफिर आगे बढ़ते रहे। जैद पर सुकून और चुपचाप आगे चल रहा था, जबकि फकीर अब जैद की हर हरकत पर अंदर ही अंदर तज्जिया करता जा रहा था। काफी देर चलने के बाद दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी में पानी बह रहा था, लेकिन गहरा नहीं था। दूर दूर तक कोई पुल नजर नहीं आ रहा था। जैद ने नदी के किनारे खड़े होकर कुछ देर इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर बोला, बाबा जी हमें इसी नदी को पैदल पार करना होगा, कोई और रास्ता नहीं। फकीर ने सर हिलाया, चलिए बेटा जैसे तुम कहो। फकीर ने एहतियात से अपने पुराने जूते उतारे, बगल में दबाए और पानी में उतरने लगा। इधर जैद ने एक लम्हे की भी ताखीर न की, अपने नए चमकते हुए जूते पहने हुए ही नदी में उतर गया। फकीर ने चौंक कर उसे देखा, दिल ही दिल में बोला, यह क्या अक्लमंदी है, नया जूता पानी में भिगो दिया, यह तो सीधी सी नादानी है। मगर अब की बार फकीर ने जबान न खोली। शर्त याद थी, वो चुपचाप इसके पीछे पीछे नदी पार करता रहा। जब वो दोनों पार पहुंचे तो जैद के जूते मुकम्मल भीग चुके थे, कीचड़ से लथपथ। फकीर ने फौरन अपने जूते दोबारा पहन लिए, साफ और खुश्क। उसने जैद की तरफ तंजिया निगाह डाली, मगर जैद अपने जूतों की हालत से बेपरवाह आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। फकीर के दिल में दोबारा ख्याल आया, ये नौजवान आखिर कैसा है, कहीं ये वाकई कोई बेवकूफ तो नहीं। चलते चलते वो अपनी मंजिल नूरपुर के करीब जा पहुंचे। दोपहर का वक्त था, धूप तेज हो चुकी थी और भूख भी शदीद थी। जैद फिर भी नहीं रुका, इसकी रफ्तार में मजीद तेजी आ चुकी थी। फकीर हाँफते हाँफते बोला, बेटा
थोड़ा रुक जाएं, कुछ खा लें, आराम कर लें। जैद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबा जी बस कुछ ही फासले पर हमारा सफर मुकम्मल हो जाएगा, सब्र करें। फकीर ने अब कुछ न कहा, मगर अंदर ही अंदर सोचता रहा, यह सफर नहीं, आजमाइश है, मगर अंजाम तक पहुंचे बगैर यह मुअम्मा नहीं खुलेगा। कुछ ही देर में वो दोनों गांव के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। जैद ने फकीर से मुसाफहा किया और कहा, बाबा जी मेरा रास्ता यहाँ से जुदा होता है, मैं अपने किसी करीबी अजीज से मिलने जा रहा हूँ। फकीर ने रस्मी तौर पर उसे अपने घर आने की दावत दी। मेरे घर मेरी बेटी है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आज के दिन तुम हमारे मेहमान हो। जैद ने शाइस्तगी से इनकार करते हुए कहा, बाबा जी आपकी दावत का शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं इस अजीज से मिलने में ताखीर नहीं करना चाहता, अगर ठहरने की जरूरत पड़ी तो किसी सराय में रुक जाऊंगा। फकीर ने सर हिला दिया, मगर दिल में फिर वही खलिश बाकी रही। जैद रुखसत हुआ, मगर जाते जाते एक अजीब सी बात कही, बाबा जी घर पहुंची तो दरवाजा खटखटाकर और खांस कर अंदर जाइएगा। फकीर ने हैरत से पूछा, अपने ही घर में ये सब? जैद ने मुस्कुराकर कुछ न कहा और रुखसत हो गया। फकीर, जिसका नाम हाजी नेमत था, गांव के दरवाजे से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। दिल में अजब सी कैफियत थी। जैद के तर्ज अमल, चुप साध कर सफर करने और हर कदम पर गैर रिवायती अंदाज अपनाने ने उसे उलझा कर रख दिया था। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही जैद की अजीब नसीहत याद आई, दरवाजा खटखटाकर और खांस कर अंदर जाइएगा। हाजी नेमत ने पहले तो मुस्कुराकर उसे नजरअंदाज करने का सोचा, मगर जाने क्यों एक लम्हे को ठटका। फिर इसने जोर से दरवाजा खटखटाया और एक बार हल्का सा खांसा भी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक जवान लड़की निकली, नाजुक सी, बादब। ये थी हाजी नेमत की बेटी जैनब। जैनब ने चौंक कर कहा, अब्बा जान आप? अपने दस्तक दी और खानसा भी। हाँ बेटी, बस यूं ही, एक नौजवान ने नसीहत की थी। जैनब के चेहरे पर रंग आकर चला गया। शुक्र है अब्बा जान, वरना क्या? हाजी नेमत ने चौंक कर पूछा। जैनब ने कहा, अब्बा मैं गुस्ल खाने में थी, अगर आप बगैर इत्तला के आ जाते तो मैं घबरा जाती। हाजी नेमत हक्का बक्का रह गया। जैद की यह बात कितनी मामूली लगी थी, मगर उसने एक गैर मुतवक्के मसले से बचा लिया था। वो अंदर आया, बिस्तर पर बैठा और दिल ही दिल में सोचता रहा। जैनब ने गर्म रोटी, मक्खन और गोश्त का सालन ला कर रखा। बाप बेटी खाने लगे। हाजी नेमत ने सारा सफर, जैद की बातें, इसकी शर्त, छतरी, दरख्त पर रात गुजारने और नदी पार करने के सब वाकयात जैनब को सुना। जैनब बड़ी तवज्जो से सुनती रही, फिर धीरे से बोली, अब्बा जान वो नौजवान बेवकूफ नहीं था, वो बहुत समझदार था। समझदार? वो जिसने साया में बैठकर छतरी खोली, जिसने नदी में जूते भिगो दिए, जिसने घोड़े को दरख्त पर चढ़ा दिया। जैनब मुस्कुराई और कहने लगी, जी हां, छतरी इसलिए खोली ताकि दरख्त पर बैठी चिड़ियां या परिंदे खाने में कुछ न गिरा दें, एक एहतियात थी। रात दरख्त पर गुजारना इसलिए बेहतर था कि नीचे सांप, बिच्छू या जंगली जानवर हमला कर सकते थे, एक हिकमत थी। और नदी में जूते ना उतारना, शायद वो जूते से ज्यादा अपनी जान को महफूज रखना चाहता हो। जूते बह सकते थे, पांव जख्मी हो सकता था, ये भी अक्ल थी, कुर्बानी थी। हाजी नेमत ने पहली बार खामोश होकर उन बातों पर गौर किया। जैनब ने कहा, अब्बा अगर वो नौजवान यहां से जा चुका हो तो अफसोस होगा, अगर अभी है तो उसे खाने पर बुलाएं। हाजी नेमत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, अगर वो नौजवान सराय में हुआ तो मैं खुद जाकर उसे दावत दूंगा। जैनब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अगले ही दिन सुबह सवेरे हाजी नेमत सराय की तरफ रवाना हो गया। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि जैद अभी वहीं हो। गांव की पुरानी सी सराय जो मुसाफिरों के लिए ठिकाना बनी रहती थी, दौर से ही दिखाई देने लगी। जैसे ही हाजी नेमत अंदर दाखिल हुआ, वो जैद को देखकर खुश हो गया। जैद सामान बांध रहा था, शायद वापसी की तैयारी थी। बेटा जैद, हाजी नेमत की आवाज में अपनायत थी। जैद ने मुड़कर देखा, बाबा जी अब? बेटा कल तुमसे एक गुस्ताखी हुई थी, मगर आज मैं एक और बात के लिए आया हूं। मेरी बेटी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, उसने कहा तुम बहुत समझदार हो। जैद ने हैरानी से पूछा, आपकी बेटी ने? हाँ बेटा, और उसने ये ख्वाहिश की है कि तुम हमारे घर एक बार मेहमान बनो, सिर्फ खाने के लिए आप, फिर चाहो तो सराय वापस चले जाना। जैद ने कुछ सोचा, फिर सर हिलाकर कहा, अगर ये दावत बेटी की तरफ से है तो इनकार मुमकिन नहीं, मैं शाम को आ जाऊंगा। शाम को जैद उनके घर पहुंचा। हाजी नेमत ने दरवाजा खुद खोला और निहायत इज्जत व एहतराम से जैद को अंदर बुलाया। जैनब ने अंदर बैठक में खाने का इंतजाम किया हुआ था। खाने की खुशबू से घर महक रहा था, तो गोश्त, कबाब, चपातियां, सब कुछ तैयार था। जैनब ने खाने को मुलाजिम के हाथ भेजा, मगर साथ एक शर्त भी, जब खाना जैद के सामने रखो तो ये शेर जरूर कहना, चांद की 14वीं रात और आसमां पर तारे घने घने, 4 बुर्ज मस्जिद के चारों कोने में खड़े खड़े। मुलाजिम ने हैरत से शेर याद किया,
खाने का थाल संभाला और अंदर चला गया। जैद के सामने खाना रखते हुए इसने शेर पढ़ दिया। जैद ने सालन पर नजर डाली, रोटियां गिने और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, अपनी मालिकन से कहना चांद की 14वीं रात और आसमां पर तारा कोई कोई, 4 बुर्ज मस्जिद के, इनमें से एक गिरा हुआ। मुलाजिम ने वापस जाकर शेर जैनब को सुनाया। जैनब का चेहरा संजीदा हो गया। सच सच बता, सालन में से बोटियां खाएं और रोटी? मुलाजिम घबरा गया, इसके चेहरे का रंग सर्द पड़ गया। घिघियाती हुए बोला, बीबी जी गलती हो गई, बस खुशबू से दिल बहक गया था। जैनब ने सख्ती से कहा, तेरी नौकरी खत्म। तो एक मेहमान के साथ ये बददियानती कर सकता है तो किसी के साथ भी कर सकता है। रात का खाना खत्म हुआ। जैद रुखसत होने लगा तो हाजी नेमत ने जैनब से पूछा, बेटी ये सब तुमने कैसे सोचा? जैनब ने कहा, अब्बा जान, मैंने इस नौजवान की अक्ल देखी थी, इसके हर कदम में हिकमत थी। सोचा क्यों ना उसकी आजमाइश की जाए। इसका जवाब भी हिकमत से भरा हुआ था। हाजी नेमत देर तक सोचता रहा और आखिर कहने लगा, बेटी तुम हो भी समझदार और वो भी। मैं समझता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो। अगर तुम इजाजत दो तो मैं जैद से रिश्ता की बात करूं। जैनब ने शर्मा कर कहा, अब्बा जान जैसे आपकी मर्जी। सुबह का वक्त था, धूप की किरणें धीरे धीरे सहन में उतर रही थीं। हाजी नेमत का दिल आज कुछ खास बेचैन था। वो कई बार बैठकर उठा, कभी दरवाजे की तरफ देखता, कभी जैनब के कमरे की तरफ। आखिरकार उसने अपने दिल की बात कहने का इरादा कर ही लिया। वो सीधा सराय की तरफ गया जहां जैद कयाम पजीर था। जैद सामान समेट रहा था। सफर के आसार उसकी आंखों में थे। हाजी नेमत ने आहिस्तगी से आवाज दी, जैद बेटा। जैद ने मदब होकर जवाब दिया, जी बाबा जी, हुक्म करें। हाजी नेमत कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से गोया हुआ, जैद मेरे पास दुनिया की दौलत तो नहीं, बस एक ही बेटी है, जैनब। मेरे घर, मेरे दिल, मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी। मैंने तुम में वो सच्चाई देखी है जो आजकल के जमाने में कम लोगों में मिलती है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी शर्तें, तुम्हारा सकूत, ये सब हिकमत से भरा हुआ था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी का हाथ थामो। क्या तुम मेरी बात कबूल करोगे? जैद खामोश हो गया। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। फिर इसने नजरें झुकाईं और आहिस्ता से कहा, बाबा जी ये आपका बड़ा करम है, मैं इस लायक नहीं, लेकिन अगर आप और जैनब बीबी वाकई मुझ पर एतमाद रखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि हमेशा इज्जत, वफादारी और इखलास से इस रिश्ते को निभाऊंगा। हाजी नेमत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जैद को गिले से लगा लिया। चंद रोज बाद जैद अपने माँ बाप को साथ लेकर नूरपुर वापस आया। सादगी मगर खुलूस से भरपूर निकाह की तकरीब हुई। पूरे गांव में बात फैल गई कि हाजी नेमत ने अपनी बेटी का रिश्ता एक अजीब मगर अक्लमंद नौजवान से किया है। शादी के बाद हाजी नेमत के घर में सुकून उतर आया। जैनब और जैद एक दूसरे की अक्ल, फहम और इज्जत का एहतराम करते थे। एक दिन शाम को जैनब ने जैद से पूछा, जैद एक बात सच सच बताओ, सफर में वो सब कुछ क्यों किया? छतरी, दरख्त, जूते, वो शर्त? जैद ने मुस्कुरा कर कहा, जैनब इंसान के किरदार की परख सफर में होती है। बाबा जी की नरमी, उनका सब्र और उनका दिल जांचना जरूरी था। और मैं जानना चाहता था कि क्या वो सिर्फ बुजुर्ग होने के नाते इज्जत के काबिल है या इनमें वो दरगुजर, ज़ब्त और ज़र्फ भी है जो असल बुजुर्गों में होता है। शर्त एक आजमाइश थी, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। जैनब मुस्कुरा दी। और मेरा इम्तिहान? जैद ने शरारत से कहा, वो तो शेर में था जो तुमने पास कर लिया। और फिर दोनों हंस दिए। ऐसे ही जैद और जैनब की जिंदगी इल्म, मोहब्बत, बर्दाश्त और हिकमत से भरपूर चलती रही। और हाजी नेमत अक्सर सहन में बैठा दुआ करता, अल्लाह हर बेटी को ऐसा शौहर अता फरमा जो उसकी इज्जत करे और हर बाप को ऐसा इत्मीनान नसीब हो जैसा तूने मुझे दिया। रमजान का महीना था। मक्का की मुकद्दस सरजमीन पर पहली सहरी का वक्त था। फजर की अजान की सदाएं फजा में गूंजने लगीं। मक्का में रहने वाले लोग अजान की आवाज़ सुनते ही बैतुल्लाह की जानिब रवाना हो गए। लेकिन एक 60 साला बुजुर्ग अबू जुलैखा अभी अपने घर पर ही ठहरा हुआ था। उस बुजुर्ग ने बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रख लिया था। वो भूख की शिद्दत से निढाल था, इस वजह से नमाज के लिए खड़ा होने के काबिल नहीं था। उनकी गुज़श्ता रात भी फाके में बैठ गई। सारा दिन मजदूरी में गुजरा, इसलिए खाली पेट सहरी करके उस बुजुर्ग ने नमाज घर में ही अदा की। उसके बाद वो गमज़दा होकर एक कोने में बैठ गया। उस बुजुर्ग को अपनी फाका कुशी पर इतना दुख नहीं था। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा गमज़दा कर रही थी वो उसकी 2 बेटियां और बीवी थी। उस बुजुर्ग का कोई बेटा नहीं था। वो अपने घर का वाहिद कफील और जिम्मेदार था। लेकिन उसका एक चीज़ पर बहुत पुख्ता ईमान था कि वो ये कि जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलकर रहेगा। उसकी बीवी कुलसूम उसे कहने लगी, अबू जुलैखा आज तीसरा दिन है, हमने खाने को देखा तक नहीं है। आज के दिन भी बहुत गर्मी है और सब ने भूखे पेट रोज़ा रख लिया है। हम तो सब्र कर लेंगे, मगर हमारी बच्चियां भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने से कासिर हैं।
भूख से उनका बुरा हाल हो रहा है। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलें, शायद वो हमारी रोजी का कोई बंदोबस्त फरमा दे ताकि शाम को हम रोजा इफ्तार कर सकें। अबू जुलैखा ने बीवी को तसल्ली दी और कहने लगा, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर करम करेगा। कुछ ही देर में सूरज तुलू हो गया। अबू जुलैखा घर से निकला और मक्का के बाजार में दाखिल हुआ, लेकिन उसे कहीं से कोई रोजगार न मिला। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम न मिला। वो मायूसी की हालत में बाजार से निकला और चलता हुआ मक्का की एक वीरान वादी में जा पहुंचा। मुसलसल पैदल चलकर वो बहुत ज्यादा थक चुका था। जमीन पर ही बैठ गया। वो गहरी सोच में मुब्तला था। सोचते सोचते जहां पर वो बैठा था वहां पर दाएं हाथ से नर्म मिट्टी को खोदने लगा। दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगा कि अगर आज भी मजदूरी ना मिली तो वो घर वालों के खाने का बंदोबस्त कैसे करेगा। अचानक मिट्टी खोदते खोदते उसका हाथ किसी नर्म मुलायम चीज से टकराया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींचा तो देखा कि ये एक रेशम के कपड़े की थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उस थैली को देखते ही जैसे उसकी भूख प्यास खत्म हो गई हो, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। सोने के सिक्कों से भरी थैली देखकर वो सोचने लगा कि मैं कितना खुशनसीब हूं। छुपे हुए खजाने खुद बखुद ही मेरे सामने हाजिर हो गए हैं। मैं जब ये सोने के सिक्के अपनी बीवी के हाथ में दूंगा तो वो किस कदर खुश होगी। अबू जुलैखा बहुत पुरजोश हो गया और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगा। लेकिन अचानक उसके ईमान ने दस्तक दी और वो सोचने लगा, ये माल मेरा नहीं है, किसी का खो गया है और ये मुझ पर हलाल भी नहीं है। ये जिसका है मुझे उस शख्स को ढूंढना होगा और ये माल उसके हवाले करना होगा। अगर वो मुझे नहीं भी मिला तो ये माल उस वक्त हलाल होगा जब 1 साल तक ऐलान करने के बावजूद मुझे उसका मालिक ना मिला। फिर उसका जहन उसे उस चीज पर आमादा करने लगा कि क्यों ना मैं चंद सोने के सिक्के निकाल लूं और उन्हें इस्तेमाल कर लूं। बाद में मैं मेहनत मजदूरी करके जितने सिक्के उसमें से निकालूंगा उन्हें वापस रख दूंगा। फिर फौरन उसे ख्याल आया, ऐ अल्लाह के बंदे सब्र कर, यह अमानत में खयानत है। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचे हुए हो और अभी भी हीर फेर करने की कोशिश कर रहे हो। उसने अपने ख्याल को दिल से झटक दिया और इस बात का इरादा किया कि जब तक उस थैली का असली मालिक नहीं मिल जाता वो उसे अपने पास संभाल कर रखेगा। अब वो थैली लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो दबे कदमों कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक उसकी बीवी ने उसे देख लिया। वो उससे पूछने लगी, अबू जुलैखा आप खाने के लिए क्या लेकर आए हैं। अपनी बीवी की आवाज सुनकर वो एकदम से चूक गया और खुद को संभालते हुए बीवी से कहने लगा, मैं आज भी कुछ नहीं लाया। ये कहते हुए वो थैली अपने पीछे छुपा रहा था। आज तक अबू जुलैखा ने अपनी बीवी से कुछ नहीं छुपाया था। बीवी ने जब देखा कि उसका शौहर उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उसने सख्त लहजे में कहा, आपके पास कुछ ना कुछ तो जरूर है लेकिन आप छुपा रहे हैं। मुझे जल्दी से बताएं कि आपके पास क्या है। यह बात अबू जुलैखा पर आश्कार हो चुकी थी कि उसकी बीवी ने उसे कुछ छुपाते हुए देख लिया है। उसने अपने दोनों हाथ बीवी के सामने किए। उसके हाथों में सोने से भरी हुई वो थैली थी और फिर उसने उसे सारी बात बता दी कि उसे यह थैली कहां से मिली है। कुलसूम दीनदार औरत जरूर थी लेकिन वो अबू जुलैखा जैसा सब्र नहीं रखती थी। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, इसमें से कुछ सिक्के ले जाओ और कुछ खाने के लिए खरीद लाओ। अबू जुलैखा ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं हरगिज नहीं। अगर तुमने उस थैली को हाथ लगाया या किसी को भी उसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कुलसूम एकदम से डर गई और खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। ये रात भी उन्होंने फाके में बसर की। अगले दिन अबू जुलैखा घर से निकला और सोचने लगा, आज मैं मजदूरी ढूंढने के साथ साथ उस थैली के असल मालिक को भी ढूंढूंगा ताकि मैं उसके हवाले थैली करके उससे कुछ इनाम भी हासिल करूं जो मुझ पर हलाल होगा। वो इसी सोच में चलता चलता हरम की तरफ रवाना हुआ। जहां पहुंचकर उसने सामने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा मजमा लगा है। एक यमनी आदमी बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा था, ए अल्लाह के नेक बंदो, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। जो कोई इसे रमजान के महीने में वापस करेगा अल्लाह उसे 7 गुना बढ़कर अजर देगा। जब उस यमनी नौजवान ने अपना ऐलान मुकम्मल किया तो अबू जुलैखा ने अपना हाथ बुलंद किया और कहने लगा, मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं। हो सकता है तुम्हारी थैली किसी खुदा तरस इंसान के हाथ लग गई हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी थैली तुम्हें वापस मिल जाए तो तुम उसके लिए एक इनाम का ऐलान करो। हो सकता है वो शख्स इनाम का सुनकर खुशी से वो थैली तुम्हें वापस कर दे। उस यमनी नौजवान ने फौरन पूछा, बाबा जी आप ही बताएं, मैं इस थैली के एवज कितने सिक्के रखूं। जिस पर उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, 100 सोने के सिक्के, यानी इस थैली का 10वां हिस्सा। जिस पर वो यमनी नौजवान बोला, नहीं बाबा जी ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा है, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। जिस पर वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, बेटा बड़ी हैरत की बात है कि तुम अपने पूरे 1000 सोने के सिक्के गंवाना चाहते हो, लेकिन 100 सोने के सिक्के इनाम में देकर अपने उन बाकी के 900 सिक्के बचाना नहीं चाहते। जिस पर वो यमनी नौजवान कहने लगा, बाबा जी मैं इतनी बड़ी रकम इनाम में नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं। इस मजमे में एक शख्स जिसका नाम ज़ैद बिन खालिद था, वो इस सारी गुफ्तगू को बड़े गौर से सुन रहा था। उसने अंदाजा लगा लिया कि सोने से भरी वो थैली शायद इसी बुजुर्ग के पास है। कुछ ही देर में मजमे का इख्तिताम हो गया तो सब लोग अपने घरों को लूटने लगे। इसके बाद ज़ैद बिन खालिद अबू जुलैखा से मुखातिब होकर कहने लगा, बाबा जी मेरे पास आपके लिए एक काम है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं।
बूढ़े ने फौरन हाँ में सर हिलाया और उसके साथ चल दिया। ज़ैद बिन खालिद की दुकान के बाहर कुछ सामान पड़ा था। उसने अबू जुलैखा की मदद से सारा सामान दुकान के अंदर रखा। यह सामान इतना ज्यादा वजनी नहीं था और काम भी 2-4 घंटों में खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने अबू जुलैखा को पूरे दिन की मजदूरी के पैसे दिए। वो ये बात समझ चुका था कि अबू जुलैखा को उस वक्त पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। उसने फौरन मजदूरी उसके हवाले की। अबू जुलैखा ने ज़ैद बिन खालिद का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। ज़ैद बिन खालिद चुपके से उस बुजुर्ग के पीछे पीछे चलने लगा। उसने अबू जुलैखा का घर तक पीछा किया और जब वो अपने घर में दाखिल हो गया तो ज़ैद बिन खालिद दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगा। अबू जुलैखा अपनी बीवी कुलसूम से कहने लगा, मैंने एक मजमे में एक यमनी शख्स को उस थैली की तलाश में ऐलान करते हुए सुना है। मैंने उसे ये भी कहा है कि तुम उस थैली के एवज 100 सोने के सिक्के इनाम रख दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरा तो यही इरादा था कि मैं किसी तरीके से उसे ये थैली वापस कर दूं और मुझे भी उसमें से कुछ फायदा हो जाए, लेकिन वो शख्स बहुत उड़ैल है। अब तुम ही बताओ, हमें अब क्या करना चाहिए? जिस पर उसकी बीवी कुलसूम कहने लगी, अबू जुलैखा, मैंने आपके साथ 40 साल फाकों और भूख में गुजारे हैं। आपने सारी जिंदगी कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही कभी किसी से कुछ छीना है। मेरी बात माने तो आप उस सोने का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने यह आपको तोहफा भेजा है, तो फिर उसके दिए गए तोहफे को क्यों ठुकरा रहे हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि अल्लाह आपसे इन सोने के सिक्कों के बारे में सवाल करेगा, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो आपसे भूखी बीवी और लाचार बेटियों के बारे में भी सवाल करेगा? जिसके बाद अबू जुलैखा दिल में सोचने लगा कि मैं इसमें से सोने के कुछ सिक्के खर्च कर लूं, लेकिन वो फौरन ही अपने फैसले से वापस पलटा और ख्याल करने लगा, मैंने सारी जिंदगी सब्र से गुजारी है और आज मेरी टांगें कब्र में है, तो मैं अपनी 60 साल जिंदगी के सब्र को एक ही दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान कर दूं? खुदा हमारे हाल पर रहम फरमाए। और उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, मैं अपनी कब्र को आग से नहीं भर सकता। ज़ैद बिन खालिद जो दरवाजे के साथ कान लगाकर ये सारी बातें सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अबू जुलैखा की बेबसी पर अफसोस होने लगा। उसने उसी वक्त अबू जुलैखा का दरवाजा खटखटाया। अबू जुलैखा फौरन बाहर आया। ज़ैद बिन खालिद अबू जुलैखा को गले से लगाकर रोने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कुर्बान जाऊं तेरे सब्र पर, अल्लाह तुझे बहुत अजर देगा। तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं? अबू जुलैखा ने जवाब दिया, ऐ खुदा के बंदे, तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। तुमने जरा से काम के बदले मुझे पूरे दिन की मजदूरी दी। फिर ज़ैद बिन खालिद के जहन में ख्याल आया और वो उससे कहने लगा, मैं जानता हूं कि सोने की थैली तुम्हारे पास है, तुम ऐसा करो, इनाम की रकम को थोड़ा सा कम कर दो, शायद वो शख्स मान जाए। अबू जुलैखा ने जो कुछ थोड़े से पैसे कमाए थे अपने घर वालों के पास बैठकर उन पैसों से इफ्तारी की। अगले दिन फिर काम की तलाश में घर से हरम की तरफ निकला। वो यमनी शख्स वहां पे मौजूद फिर से ऐलान कर रहा था, जो कोई मेरी सोने से भरी हुई थैली वापस करेगा, अल्लाह उसे 7 गुना अजर देगा। अबू जुलैखा फिर से हाथ बुलंद करके अर्ज करने लगा, ऐ नौजवान, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मक्के में बहुत गरीब लोग रहते हैं, शायद वो थैली किसी खौफ खुदा रखने वाले को मिल जाए और वो तुम्हें इनाम के लालच में वापस कर दे। चलो तुम 100 सोने के सिक्के ना सही 10 का ही ऐलान कर दो। उसने कहा, हरगिज नहीं, मेरा फैसला क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा। इसके बाद सारे लोग वहां से चले गए। तीसरे दिन फिर से वो यमनी नौजवान यही ऐलान कर रहा था। अबू जुलैखा फिर वहां पर पहुंचकर उससे कहने लगा, ऐ नौजवान, मैंने तुमसे 100 सिक्कों का ऐलान करने को कहा था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। फिर मैंने उसके 10वें हिस्से का यानी 10 सिक्कों का कहा, तुमने फिर भी इनकार कर दिया। चलो आज तुम ऐसा करो कि सिर्फ एक सिक्के का ही ऐलान कर दो, ये तो तुम्हारी थैली का 1000वां हिस्सा बनता है। क्या पता वो शख्स इस एक सिक्के के बदले अपने घर खाना ले जाए और जो पैसे बचें इससे एक मशकीज़ा खरीद कर हाजियों को उजरत पर पानी पिला सके। जिस पर उस यमनी शख्स ने कहा, हरगिज नहीं, मैं एक सिक्का भी नहीं दूंगा और हमेशा की तरह आज भी अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूं। अबू जुलैखा की उम्मीद का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया और वो सोचने लगा कि अब तो उसे पूरे के पूरे 1000 सिक्के वापस करना पड़ेंगे और वो इन सिक्कों में से एक भी नहीं ले सकता। उसने उस यमनी नौजवान से कहा, आओ मेरे साथ चलो और अपनी थैली ले जाओ। इस बुजुर्ग ने ज़ैद बिन खालिद को गवाह के तौर पर साथ चलने को कहा। घर में पहुंचकर उसने उन दोनों को दरख्त के नीचे बिठाया और उसने कमरे के अंदर जाकर महफूज जगह से वो थैली निकाली और उस नौजवान के सामने रखकर कहा, क्या ये तुम्हारी थैली है? नौजवान ने कहा, हाँ। फिर अबू जुलैखा ने थैली का सर खोला और उस थैली को जमीन पर उंडेल दिया। अब वो तीनों इन सोने के सिक्कों को गिनने लगे तो वो पूरे 1000 निकले। यमनी नौजवान ने सिक्कों की थैली कंधे पर रखी और चल दिया। अबू जुलैखा और उसकी बेटियों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। चंद लम्हों के बाद अबू जुलैखा ने नजरें उठाकर देखा तो वो यमनी नौजवान वापस आ रहा था। अबू जुलैखा गमगीन हालत में बैठा हुआ था। उसे देखकर धीमी सी आवाज में कहने लगा, बेटा कैसे आना हुआ? उस यमनी नौजवान ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बाप ने जब वफात पाई तो उनके पास 5000 सोने के सिक्के थे। उन्होंने मरने से पहले मुझे वसीयत की थी कि मेरा साजो सामान बेचकर हज का खर्च बना लेना और उस माल में से 1000 सोने के सिक्के उस शख्स को देना जो अल्लाह पे तवक्कुल करता हो और बहुत गरीब हो। चुनाचे मैंने अपने वतन यमन से लेकर शहर मक्का तक किसी को भी आपसे ज्यादा गरीब और तवक्कुल करने वाला नहीं पाया। ये सिक्के आप रख लें,
आप उसे हलाल कामों में खर्च करें। नौजवान सिक्कों से भरी हुई थैली रखकर वहां से चला गया और अबू जुलैखा उसी वक्त अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया। उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उसने अपनी बीवी से कहा, कुलसूम, देख लिया तुमने, अल्लाह सब्र करने वालों का अज्र जाया नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के एक सिक्के से बचा लिया तो अल्लाह ने हमें हलाल के जरिए 1000 सिक्के अता किए। उसके बाद अबू जुलैखा ने अपनी बीवी और बेटियों के साथ बैठकर इफ्तारी की। नमाज अदा करने के बाद अबू जुलैखा घर से बाहर निकलने लगा तो बीवी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? अबू जुलैखा ने जवाब दिया, मैं किसी ऐसे घर की तलाश में जा रहा हूँ जिस घर में हमारे जैसे लोग बसते हों और उनकी सहरी और इफ्तारी हमारी तरह फाकों में गुजरती हो, ताकि मैं उन्हें अपने साथ खाने में शरीक कर लूँ। ये कहकर अबू जुलैखा दरवाजे से बाहर निकल गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर कामिल भरोसे की शानदार मिसाल सिखाती है। इंसान की जिंदगी में कंट्रोल और आजमाइशें आती हैं, लेकिन जो लोग सब्र का दामन थामे रखते हैं और अपनी ईमानदारी पर कायम रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी जगह से रिस्क अता करता है जहां से उन्हें गुमान भी नहीं होता। यह किस्सा हमें बताता है कि हलाल और हराम की आजमाइश हर वक्त हमारे सामने होती है, लेकिन जो लोग सब्र और दयानत को नहीं छोड़ते वही हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं। बाज़ औक़ात थोड़ी सी मुश्किलात इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जा सकती है, लेकिन जो लोग अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं वही आखिर में सुरखरू होते हैं। इस कहानी से हमें दूसरों की मदद करने और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का सबक भी मिलता है। जब अल्लाह ताला किसी को नवाजता है तो उसका बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि इस नेमत को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो मोहताज हैं। इस तरह न सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल होती है बल्कि हकीकी खुशी और सुकून भी मैसर आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। बगदाद, वो शहर जिसकी मिट्टी में इत्र की खुशबू नहीं बल्कि साजिशों की बू थी। जब दजला नदी का पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता था बल्कि राज दफन करता था। सूरज आसमान के बीचों बीच था, मानो शहर की गरीबी को नंगी आंखों से घूर रहा हो। आज हवा में एक अजीब तनाव था। वजीर खास अमीर सुल्तान अल हसन की सवारी गुजरने वाली थी। हटो, पीछे हटो, जमीन को देखो बदनसीबों, अगर किसी ने सर उठाया तो धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सिपाही चिल्ला रहे थे और लोग दीवारों से चिपक गए। सांसें रुक गई। धूल के गुबार में से निकले अमीर सुल्तान अल हसन, रेशम का लिबास जिस पर सोने की कढ़ाई थी, अरबी घोड़ा जिसकी लगाम में हीरे जड़े थे। हसन का चेहरा पत्थर का बना हुआ था। उसकी आंखों में दुनिया के लिए नफरत थी और खुद के लिए एक ऐसा गुरूर जो खुदा को भी चुनौती दे दे। लेकिन उसे याद नहीं था कि इसी बगदाद की गलियों में कभी उसके भी पैर नंगे हुआ करते थे। भीड़ के एक कोने में एक फकीर बैठा था। नाम था उसका हुसैन, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं था। लोग उसे पागल कहते थे। उसके जिस्म पर चीथड़े थे, बाल धूल से अटे हुए, लेकिन उसकी आंखें वीरान नहीं थीं। वे एक गहरे समुंदर की तरह शांत थीं। उसने सर नहीं झुकाया, उसने जमीन नहीं देखी। वो सीधा वजीर अल हसन की तरफ देख रहा था, निडर, खामोश। हसन का घोड़ा फकीर के करीब से गुजरा। फकीर ने पलक नहीं झपकाई। उसने बस इतना देखा कि वजीर की गर्दन पर कॉलर के ठीक नीचे एक हल्का सा जले का निशान था। 20 साल पहले एक भयानक बाढ़ आई थी। दजला नदी ने 2 भाइयों को निगल लिया था और फिर 2 अलग किनारों पर उगल दिया था। एक किनारा महलों तक गया और दूसरा किनारा हाक तक। वजीर अल हसन ने अचानक लगाम खींची। घोड़ा रुक गया। हसन की नजर सीधे उस फकीर पर पड़ी। वो आंखें, वो जानी पहचानी आंखें, वो निगाह जिसमें मांगना नहीं था, सिर्फ पहचानना था। हसन के दिमाग में बिजली कौंधी। उसका ज़मीर चीखा, ये तुम्हारा छोटा भाई है हसन, जिसे तुमने मरा हुआ समझ लिया था। लेकिन हसन अब वजीर था। बगदाद का सबसे ताकतवर आदमी एक भिखारी को भाई कैसे कह सकता था? उसका गुरूर उसके खून के रिश्ते से जीत गया। उसने अपने ज़मीर का गला घोंट दिया। सिर्फ ऐसा लाल, ये कूड़ा यहाँ रास्ते में क्यों पड़ा है? क्या बगदाद में सफाई का कोई इंतजाम नहीं? हुसैन ने सुना। उसने अपने भाई की आवाज़ सुनी 20 साल बाद, और वो शब्द थे कूड़ा। हुसैन की आंखों में आंसू नहीं आए, बस एक हल्की सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो दुनिया की सारी शिकायतों से परे थी। उसने कहा, रास्ता तो सबका एक ही है वजीर आला, मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, मैं अपनी मिट्टी पहचानता हूँ, आप भूल गए हैं। हसन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक भिखारी उसे जवाब दे रहा है, और वो भी इतना सच? हसन को डर लगा। उसे उस फकीर की सच्चाई से डर लगा। उसने अपनी थैली से सोने का एक भारी सिक्का निकाला और पूरी ताकत से फकीर के मुंह पर दे मारा। सिक्का फकीर के माथे पर लगा। हड्डी पर लगने की आवाज आई। जबान चलाता है बदनसीब, उठा इसे और अपनी औकात में रह। अगली बार अगर मेरी सवारी के सामने आया तो तेरी ये जबान बाजारों में लटक रही होगी। सवारी चली गई। धूल फिर से बैठ गई। फकीर के माथे से जहां सिक्का लगा था, खून की एक पतली लकीर बह निकली। खून उसकी आंख के ऊपर से होता हुआ उसके गाल पर आया। वही खून जो उस वजीर की रगों में भी दौड़ रहा था। भीड़ के कुछ लोग वहां आए और बोले, अरे दीवाने, उठा ले सिक्का, सोने का है, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। वजीर ने मारा पर दौलत तो दी। हुसैन ने उस सोने के सिक्के को देखा जो धूल में चमक रहा था। उसने उसे नहीं उठाया। उसने अपने माथे से बहते हुए खून को उंगली पर लिया और उसे देखा। फिर खुद से बोला, बड़ा सस्ता सौदा किया तूने भाई। बचपन में हम एक ही रोटी को आधा आधा करके खुश होते थे। आज तूने मुझे खरीदने के लिए सोना फेंका है। जा, तेरी खैरात तुझे मुबारक। मुझे मेरा भाई चाहिए था, वजीर नहीं। हुसैन उठा। उसने सोने के सिक्के को वहीं धूल में छोड़ दिया और अपनी लंगड़ाती हुई चाल के साथ दजला नदी की तरफ चल पड़ा। नदी जो उन दोनों का राज जानती थी। उस रात बगदाद के महल में वजीर अल हसन को नींद नहीं आई। रेशम के गद्दे उसे कांटों की तरह चुभ रहे थे। बार बार उसे वही धूल भरी आंखें और माथे का वो खून याद आ रहा था। वो डर गया था।
अगर किसी को पता चला कि बगदाद के वजीर का भाई एक भीख मांगने वाला फकीर है तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने एक गहरा सांस लिया और फैसला कर लिया, कल ही इसका इंतजाम करना होगा। वो फकीर, वो गवाह अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। किस्मत देखो, एक भाई दूसरे भाई की याद में नदी किनारे बैठा रो रहा था और दूसरा भाई अपनी ही शान बचाने के लिए अपने ही खून के कत्ल का फरमान लिखने जा रहा था। दजला नदी आज रात फिर रोने वाली थी, बहुत जोर से रोने वाली थी। बगदाद की वो रात बहुत भारी थी। महल के रेशमी पर्दों के पीछे वजीर अल हसन की रूह बेचैन थी। उसे अपनी ही दौलत, अपनी ही ताकत अब एक खतरे की तरह लग रही थी। वो बार बार अपने हाथों को देख रहा था जैसे उन पर कोई दाग लगा हो। उसने फैसला कर लिया था, वो उस फकीर को, उस अतीत को हमेशा के लिए मिटा देगा। सिपह सालार, मेरे खास गार्ड्स को लेकर जाओ, अभी इसी वक्त दजला नदी के किनारे उस पागल फकीर को ढूंढो, उसे गिरफ्तार करो, लेकिन खामोशी से। पूरे शहर को खबर नहीं होनी चाहिए कि वजीर की नींद एक भिखारी ने हराम कर रखी है। उसे काल कोठरी में डाल दो, मैं खुद उससे मिलूंगा। उधर नदी के किनारे हुसैन रेत पर बैठा था। चांद की रोशनी उसके पुराने फटे हुए कपड़ों पर पड़ रही थी। वो जानता था कि वे आ रहे हैं। हवाओं का रुख बदल चुका था। जब लोहे की जंजीरें लेकर सिपाही आए तो उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने अपने हाथ आगे कर दिए। उन हाथों में ना कोई तलवार थी, ना कोई डर। सिपाहियों ने उसे घसीटा, मारा और अंधेरी कोठरी में फेंक दिया। अगली सुबह दरबार नहीं सजा, एक गुप्त तहखाना था जहां सिर्फ वजीर और वो कैदी आमने सामने थे। हसन अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा था और हुसैन जमीन पर जंजीरों में जकड़ा हुआ। हसन की आंखों में नफरत थी और हुसैन की आंखों में वही अजीब सी शांति। तुम कौन हो? सच बताओ, तुम बगदाद में क्या करने आए हो? क्या तुम मेरे दुश्मनों के जासूस हो या कोई ऐसा बहरूपिया जो मेरी सल्तनत को बदनाम करना चाहता है? जवाब दो, वरना तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। हुसैन ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन आवाज में एक रूहानी ताकत थी। उसने वजीर की आंखों में देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में देखता था। उसने कहा, मैं कोई जासूस नहीं हूँ वजीर, मैं तो बस एक आईना हूँ, और आईने से लोग अक्सर डर जाते हैं क्योंकि वो चेहरे के दाग दिखा देता है। आपको मुझसे खतरा नहीं है, आपको अपने आप से खतरा है। आप उस बच्चे से डर रहे हैं जिसे आप 20 साल पहले नदी के किनारे छोड़ आए थे। हसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये फकीर, ये कैदी उसके दिल का राज जान रहा था। हसन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो चिल्लाया नहीं, बल्कि एक जहरीली फुसफुसाहट के साथ बोला, जबान बंद कर अपनी। अगर तूने दोबारा उस बात का जिक्र किया तो मैं तेरी जबान कटवा लूंगा। तुझे लगता है तू मुझे जानता है? मैं बगदाद का वजीर हूँ। मेरे एक इशारे पर सर कटते हैं, और तू सिर्फ सड़क की धूल है। हसन ने पास पड़े एक कोड़े को उठाया। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से कोड़ा अपने ही सगे भाई की पीठ पर दे मारा। चमड़ी फटने की आवाज गूंजी। हुसैन के मुंह से चीख नहीं निकली, बस एक गहरी आह निकली। खून रिसने लगा। हसन ने फिर मारा और फिर मारा। हर बार के साथ वो अपने अतीत को मारने की कोशिश कर रहा था। वो चाह रहा था कि हुसैन रोए, गिड़गिड़ाए, रहम की भीख मांगे, ताकि साबित हो सके कि वो वजीर बड़ा है और ये फकीर छोटा। लेकिन हुसैन नहीं रोया। उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं और धीमे स्वर में कुछ बुदबुदाया। हसन रुक गया। वो हैरान था, ये आदमी टूट क्यों नहीं रहा। वो झुककर हुसैन के करीब गया, सुनने के लिए कि वो क्या कह रहा है। हुसैन दुआ कर रहा था। वो अपने लिए नहीं, बल्कि उस भाई के लिए दुआ कर रहा था जो उसे कोड़े मार रहा था। या अल्लाह, इसे माफ कर दे। ये नहीं जानता कि ये किस पर हाथ उठा रहा है। इसके दिल से ये डर निकाल दे। इसे सुकून दे मालिक। मेरा खून इसके हाथों को गंदा ना करे। हसन के हाथ से कोड़ा छूट गया। वो पीछे हट गया। एक पल के लिए उस अंधेरे तहखाने में सन्नाटा छा गया। वजीर अल हसन, जो पूरी दुनिया को झुका सकता था, आज एक निहत्थे फकीर की दुआ के सामने हार रहा था। उसका भाई उसे बद्दुआ दे सकता था, अपना सच बताकर उसे बर्बाद कर सकता था, लेकिन वो उसका गुनाह अपने ऊपर ले रहा था। हसन का हंकार फिर जागा। उसे लगा कि ये फकीर उसे कमजोर कर रहा है। उसने खुद को संभाला, अपनी पत्थर जैसी सख्ती वापस ओढ़ ली। बहुत हुआ ये नाटक। अगर तुझे जीने का इतना ही शौक है तो कल पूरे शहर के सामने तेरा फैसला होगा। मैं देखूंगा कि तेरी ये दुआएं तुझे कैसे बचाती हैं। कल जुमे के बाद शहर के चौराहे पर तुझे चोर साबित करके संसार किया जाएगा। दुनिया देखेगी कि वजीर के रास्ते में आने वालों का क्या अंजाम होता है। हसन वहां से चला गया, लोहे का दरवाजा बंद करते हुए। अंधेरे में हुसैन अकेला रह गया। उसके जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन उसका दिल हल्का था। वो जानता था कि कल उसका इम्तिहान है, और वो ये भी जानता था कि कल उसे मरना होगा ताकि उसका भाई जी सके। अगर उसने सच बोला तो वजीर की बदनामी होगी, इसलिए उसने खामोश रहने का फैसला किया। एक भाई की इज्जत के लिए दूसरे भाई ने अपनी जान का सौदा कर लिया था। जुमे की नमाज के बाद बगदाद का बड़ा चौराहा खचाखच भरा हुआ था। लोग तमाशा देखने आए थे। भीड़ के बीचों बीच एक लकड़ी का खंभा गड़ा था जिससे हुसैन को बांधा गया था। उसका जिस्म जख्मों से भरा था, लेकिन गर्दन अब भी सीधी थी। सामने वजीर अल हसन खड़ा था, रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ, लेकिन अंदर से खोखला। हसन ने भीड़ की तरफ देखा और बुलंद आवाज में ऐलान किया, ऐ बगदाद के लोगों, ये फकीर एक चोर है। इसने शाही खजाने में सेंध लगाने की कोशिश की है, और सल्तनत का कानून कहता है कि गद्दार की सजा सिर्फ मौत है। इसे संसार किया जाए, पत्थरों से मार दिया जाए। भीड़ खामोश थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह कमजोर फकीर चोर हो सकता है, लेकिन वजीर का हुक्म टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पहला पत्थर खुद वजीर को मारना था, ये रस्म थी। हसन ने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। सामने उसका अपना खून बंधा था, उसकी माँ की निशानी, उसका छोटा भाई। हुसैन ने हसन को पत्थर उठाते हुए देखा। उसने कोई रहम की भीख नहीं मांगी। उसने बस एक बार, सिर्फ एक आखिरी बार मुस्कुराकर अपने भाई को देखा। उसकी आंखों में एक पैगाम था, कर ले भाई, अगर मेरी मौत से तेरी इज्जत बचती है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। हसन ने आंखें मूंद ली और पूरी ताकत से पत्थर दे मारा। पत्थर सीधा हुसैन के सीने पर लगा।
हड्डी टूटने की आवाज पूरे चौराहे में गूंज गई। उसके बाद तो जैसे पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। भीड़ ने वजीर को खुश करने के लिए पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हुसैन का जिस्म लहूलुहान हो गया। हर पत्थर के साथ उसकी जिंदगी का एक धागा टूट रहा था। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। हुसैन का सिर लटक गया था, वो जा चुका था। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। तमाशा खत्म हो गया था। मैदान में सिर्फ पत्थरों का ढेर था। एक लाश थी और वजीर अल हसन था। हसन धीरे धीरे उस लाश के पास गया। उसके पैर भारी हो रहे थे। वो देखना चाहता था कि क्या वो वाकई मर गया है। वो घुटनों के बल बैठ गया। हुसैन का चेहरा खून से सना था, लेकिन उस पर वही सुकून था जो बचपन में सोते वक्त होता था। हसन की नजर हुसैन के दाहिने हाथ पर पड़ी। उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी, जैसे मरने से पहले उसने किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ रखा हो। हसन ने कांपते हाथों से उस मुट्ठी को खोलने की कोशिश की। उंगलियां सख्त हो गई थी। बड़ी मुश्किल से हसन ने एक एक उंगली सीधी की और जब मुट्ठी खुली तो हसन की सांस हलक में अटक गई। उसकी हथेली में वही सोने का सिक्का था जो 2 दिन पहले हसन ने उसे बाजार में मारा था। लेकिन वो सिक्का अकेला नहीं था, उसके साथ कपड़े का एक छोटा सा पुराना टुकड़ा था। हसन ने उसे पहचाना। यह हसन की अपनी ही बचपन की कमीज का टुकड़ा था जो बाढ़ वाले दिन फट गया था। हसन का दिमाग सुन्न हो गया। 20 साल तक ये फकीर, ये भाई उस फटे हुए कपड़े को सीने से लगाकर घूमता रहा। और वो सोने का सिक्का, उसने उसे खर्च नहीं किया था, बल्कि इसलिए रखा था क्योंकि वो उसके भाई के हाथ की निशानी थी। हसन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। जिसे उसने चोर कहा, गद्दार कहा, वो मरते दम तक सिर्फ अपने भाई की यादों का पहरेदार बना रहा। हसन वहां रेत पर गिर पड़ा। उसकी रेशमी पोशाक भाई के खून से लाल हो गई। वो चीखना चाहता था, दुनिया को बताना चाहता था कि ये मेरा भाई है, मैंने इसे मारा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आवाज गले में घुट गई। उसकी सल्तनत, उसकी ताकत, उसकी दौलत, सब उस एक बंद मुट्ठी के सामने हार गई थी।